जीवन में सफल होना है तो समय रहते सुधार ले ये आते, वरना जीवन में सफलता कभी नहीं मिलेगी। जीवन भर पछताओगे। हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है श्रीमद् भागवत गीता। यह मनुष्य का मार्गदर्शन करता है। जो इंसान गीता में लिखी बातों को अपने जीवन में अमल करता है वह किसी भी तरह के भय, आसक्ति और मोह में नहीं फंसता है। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन का मन युद्ध करने से विचलित होने लगा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के उपदेश सुनाए, बल्कि अपने विराट स्वरूप का दर्शन भी करवाया। गीता की जितनी प्रशंसा द्वापर युग में थी उतनी ही आज भी है, यानी कि कलयुग में भी है। ऐसे में गीता में बताया गया है कि इस तरह की आदत वाले लोग अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। कर्म के अलावा मन में अन्य विचार आने पर श्रीमद् भागवत गीता के मुताबिक जिस इंसान के मन में काम के अलावा अन्य विचार आते हैं वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे लोगों का मन एक जगह टिक नहीं पाता। उनका मन हमेशा भटकता रहता है। कर्मों पर संदेह करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि जो इंसान अपने कर्मों पर संदेह करता है वह जीवन में कुछ नहीं कर पाता। खुद पर संदेह करने से व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। ऐसे में सफलता की ख्वाहिश रखने वाले इंसान को अपने कर्मों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। मन पर काबू ना रख पाना। गीता उपदेश में बताया गया है कि मनुष्य को अपने मन पर काबू रखना चाहिए। जो इंसान मन पर काबू नहीं रख पाता है वह अपने काम में असफल रह जाता है। मन पर नियंत्रण ना रखने से व्यक्ति का मन बनाया काम बिगड़ जाता है। भय से व्याप्त इंसान। गीता के उपदेश में कहा गया है कि जिस इंसान के अंदर किसी बात का डर रहता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। ऐसे में काम में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने भीतर छिपे डर को निकालना जरूरी होता है। हम दूसरों से ज़्यादा लगाव या मोह रखना। श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में बताया है कि जो दूसरों के प्रति लगाव और मोह रखता है वह इंसान कभी सफल नहीं होता। मोह में फंसने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। डिस्क्लेमर। इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषशास्त्रों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुँचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही होगी रहेगी। धन्यवाद। राधे राधे।